नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम अरबलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा पूरा। सैयद वलायत अली शाह। सैयद वलायत अली शाह साहब। अच्छा, पिछले दिनों कुछ आप बता रहे थे जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए तो कुछ अमवात वगैरह हुई थी, तो शुगर कितनी चली गई थी आपकी? शुगर जो है फर्स्ट में 460 चली गई थी और रैंडम में तो हाई हो गई थी बिल्कुल। ये कितने दिन पहले की बात है? ये तकरीबन 20 दिन पहले की बात है। और उस वक्त आप अंग्रेज़ी दवा क्या खा रहे थे? अंग्रेज़ी दवा के पत्ते मेरे पास पड़े हैं। मैंने शायद आपको बताया था कि वो शुगर की इस्तेमाल कर रहा था, हार्ट की भी कर रहा था, लेकिन अभी वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं। शुगर को कितना अरसा हो गया आपकी? ये बस 40-42 साल हो गए। शुगर को 40-42 साल हो गए जी। अच्छा, जब से आपको शुगर हुई कभी आपकी इतनी कम शुगर आई जितनी अब आ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो अभी 40-42 साल से शुगर कितनी रहती थी आपको? मैं तो उस ज़माने में कभी टेस्ट वगैरह करता ही नहीं था, लेकिन ये है कि जब भी टेस्ट करता था हाई आती थी। कितनी आती थी शुगर? तकरीबन 150, 140 ये फास्टिंग में, और 260, 265 ये रैंडम में। और जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए थे तो 460 थी आपकी 460 fasting और थी। रैंडम हाई आई थी मीटर जी में? हाँ, हाई आई थी। तो जब डॉक्टर फ़हीम की दवा ली तो कितने दिन में शुगर आपकी कंट्रोल हुई? एक ही दिन में। और डॉक्टर साहब से दवा लेते हुए आपको तकरीबन अभी 3 हफ्ते हो गए। जी। तो दवा में भी कमी कर दी गई आपकी, या वही जी हाँ। दवा जो पहले दिन थी उससे कुछ कमी हो गई दवा में? ये दवा का ये कैप्सूल कम कर दिया था आपने, उससे मेरा और बेहतर हो गया। और बेहतर हो गया। अभी हमने आपका जो मेन शुगर की दवा है जीएस कैप्सूल बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा। और हम इस खुशखबरी की तरफ जा रहे हैं कि 42 साल से जिस शुगर को आपने पाला, अभी 3 हफ्ते में हमें जो रिज़ल्ट आपकी बॉडी ने दिया है, मुमकिन है कि अगले हफ्ते से आपकी तमाम दवाएं शुगर के अकॉर्डिंग बंद हो जाएं। अल्लाह तो के फजल आप से। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने हकीमों के बारे में भी सुना होगा, डॉक्टर्स के जड़ी बूटियों का इलाज भी, होम्यो इलाज भी, और एलोपैथिक। तो आप 42 साल से पक्का इलाज करा रहे हैं और आपकी उम्र 65 साल है तकरीबन। 65 ईयर्स ओल्ड है आप। जी हाँ। यानी बचपन से ही शुगर ने आपको लपेटे में ले लिया, जवानी से। जवान। तो क्या महसूस कर रहे हैं? शाह साहब, आप शाह भी हैं, सैयद भी हैं। मैं डॉक्टर साहब इस मामले में मैं इंडिया तक गया हूँ, बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ तक कि इंग्लैंड गया हूँ इस सिलसिले में, लेकिन मेरा कोई शुगर का इलाज मुकम्मल नहीं कर सका कोई भी। या ये समझ लो कि मैं जो सेटिस्फाइड नहीं हो सका किसी से। अभी यहाँ आया हूँ तो बस अल्लाह के फजल करम से आपके लिए दिल से दुआ निकलती है। तो शाह साहब ये, अच्छा, इंग्लैंड आपने, मेरी नॉलेज में नहीं था, और जब आप फर्स्ट टाइम आए थे कभी ऐसा जिक्र भी नहीं हुआ। तो जब आप इंग्लैंड गए और आप कहते हैं बम्बई गए, दिल्ली गए, बम्बई गया, दिल्ली गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे सब के सब उन्होंने उल्लू बनाया। मतलब कि काबर इतना एतबार इलाज किसी ने नहीं किया मुझे। तो आप, हम मेरे दिमागों में तो रॉन्ग नंबर सेट कर दिया गया है कि शुगर का इलाज मुमकिन नहीं, मगर आप सैयद साहब हैं, हम शाह साहब भी कहते हैं आपको मोहब्बत से। थैंक यू। तो जब आपने आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ पढ़ी कि जब भी कोई मर्द उतारा जाता है पहले उसका इलाज उतारा जाता है। अब जो है वो एक तरफ आका जी की हदीस शरीफ, एक तरफ दुनिया एक तरफ खड़ी है कि भाई शुगर का तो इलाज ही नहीं है। तो जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए 42 साल शुगर लेकर, 460 फास्टिंग, तो ये अल्लाह ने भेजने की, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ने भेजने के लिए शुगर की, ताकि आप कोई नई जगह को वो करें और चीज़ें करें। बिल्कुल सही। इनको मैंने रोका है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से आपके हिकमत को मेरा सलूट है, बस इससे ज़्यादा मैं क्यों और क्या कह सकता हूँ। नहीं तो मैं जो दुनिया कर रही है और आका जी की हदीस एक तरफ है और इस तरफ दुनिया की ये बातें हैं, तो आप दुनिया क्या सब समझ? फ्रॉड कर रही है, 100% फ्रॉड है। मैं इसका गवाह हूँ कि मैंने हज़ारों के लाखों रुपए में खर्च कर चुके इस मर्ज़ के लिए, लेकिन किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपके बराबर में वो जो यासीन साहब हैं, हकीम हैं, उन्होंने कितने पैसे वसूले इसी मामले में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कह रहे हैं भाई आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ये मर्ज़ आपका रहेगा। अच्छा भी ठीक है, रहेगा, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जब मैंने पढ़ा,
और लोगों से मालूमात की, आपसे मुलाकात हुई, तो अल्लाह के फजल व करम से ये पहले ही दिन से मेरी शुगर कम हो गई। अभी 3 हफ्ते से आपकी दवा खा रहा हूँ और 100 से ऊपर है ही नहीं है, 100 से ऊपर जा ही नहीं रही है, तो मुझे खुशी हो रही है इस बात पे। अच्छा, इवन के अंग्रेजी अद्वियात भी आपने खाई, दीगर आपने हकीमों की दवा भी खाई, तो जी, कभी आपकी शुगर इतनी कम नहीं हुई जितनी नहीं अभी कभी कम नहीं 87, हुई। 76 कंटिन्यू, 90, 66 80, 87 इस तरह से 71। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कभी कम नहीं हुई ऐसी। तो यानी अच्छा, आप एक चीज़ और सुनते होंगे कि हमारे हुक्मा हजरात सिर्फ एक मर्दाना कमजोरी और बवासीर बस इन यही सुनते हैं इन इनका। दो के लिए ये हकीम रह गए, जबकि ये इलाज 25,000 साल से दुनिया में राइज है और तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख कमो बेश का ये तरीका इलाज है। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्या ये क्या है? जितने भी ये कर रहे हैं हकीम डॉक्टर वगैरह, सब के सब फ्रॉड है। ये मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं जिन जिन लोगों के पास में गया हूँ और जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मुझे बस ये जो सबज वगैरह दिखाता रहे कि अब ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कम से बिल्कुल कम शुगर तो कंट्रोल हो, दवा के दौरान ही कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल आपकी, तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी दवा एक खुराक खाने से मेरी 99 आ गई। तो सब आपको मैंने रिपोर्ट दे दी, और जितनी खुशी मुझे हुई इतनी इतनी इससे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को हुई कि भाई अच्छा हुआ आपकी आपकी शुगर नॉर्मल हो गई। मैंने कहा अब इंशाल्लाह ताला और नॉर्मल होगी मेरी। उसके बाद सुबह सुबह मेरे घर वाले मेरे पास आ जाते हैं, अबू कितनी शुगर हो, कितनी शुगर होगी, मैं बोलता नहीं ऐसे इतनी होगी। इतने खुश होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं आपको, हर नमाज में दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अंग्रेजी डॉक्टर ने आपको इंसुलिन लगाने का कहा था? आखिरी में थे हम, मतलब है कि एक डॉक्टर थे, हम जब अपना अलखदमे में बैठते थे, उनके पास एक वो जो सप्लायर भी आया किसी कंपनी का, उन्होंने इतना ज़ोर लगाया इंसुलिन लगाओ, इंसुलिन के बगैर नहीं होगा, इसके बगैर होगा ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं अगर मर जाऊंगा ना, इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। शायद भी आपके यकीन की वजह से ये मामला हुआ है और बिल्कुल शिफा बिल्कुल, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला अल्लाह की है। ताला की ज़ात और है जी। आपको पता है एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो इंसुलिन के भी यूनिट बढ़ते रहते हैं और एक दिन वो भी बेकार हो जाते हैं। बेकार हो जाते और हैं। आप जितने भी डायलिसिस सेंटर में जाके देखें, सबसे ज़्यादा मरीज शुगर और ब्लड प्रेशर का पड़ा हुआ है बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल, दवाएं खा खा के। सही सही, आज अल्लाह का शुक्र है आप 65 ईयर्स ओल्ड हैं, 42 साल से आपको शुगर है, बिल्कुल मगर आपकी ये नीयत है जो अल्लाह ने आपको चलते हाथ पैरों रखा है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया हुआ है मेरे बिल्कुल परवरदिगार बिल्कुल। ने। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपके घर वालों से भी और देखने वाले नाज़रीन से भी, कि हर चीज़ का इलाज मुमकिन है अगर नेक नियति के साथ, सच्चाई के साथ इलाज किया जाए। किया जाए हमारे बिल्कुल। यहाँ धोखेबाजी नीयत में ये है कि फला कंपनी ऐसी लगवा देगी, मैं ये दवा दे दूंगा, तो फिर क्या मरीज ठीक होगा? फला नहीं ठीक कंपनी होगा। बैंकॉक भेज देगी, कोई थाईलैंड भेज देगा, कोई दुबई भेज देगा। अगर आप उम्रे पे भी कंपनियों के पैसों से जाते हैं और उसके एवज आप ज़बरदस्ती मरीजों को दवाएं लिखते हैं, ज़िंदगी भर की इंसुलिन लिखते हैं, तो वो भी हराम काम हो गया ना। तो जब नीयत में यही होगी तो शिफा नीयत कैसे भी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल क्योंकि सही है। अल्लाह ताला ने तबीब को अपना नाइब बनाया है। शाह बिल्कुल साहब बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि कोई सैकड़ों में कोई एक आध मरीज कोऑपरेटिव होता है जो वीडियो बनवाता है, और कुछ हमारी भी मसरूफियत होती है, तो ये एक यादगार भी रहती है, हमेशा आप याद रहेंगे दिलों में भी, इंशाल्लाह। हमें वैसे भी दिमाग में भी। और बस बस अल्लाह से दुआ है कि अभी तक सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, हम वैसे तो 3 महीने का टाइम देते हैं, मगर इंशाल्लाह ये शुगर आपकी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, 3 महीने इंतज़ार ना करना पड़े। शुक्र अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।